वेलकम स्टूडेंट्स। आज बड़े दिनों के बाद आपके साथ फिर मुलाकात हो रही है एक बार। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन में। हमने पहले पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम पहले पढ़ लेंगे प्रोडक्शन possibilities। कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या चीज है। कि हम देखते हैं कि हमारे इस दुनिया में वैरायटी ऑफ गुड्स जो है तैयार की जाती है। जो गुड्स तैयार की जाती हैं उनको कैसे अच्छी तरह से हम प्रोड्यूस करें, एक इकॉनमी में इन चीजों को कैसे तैयार किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वो चीज होती है कि हमारे पास अगर जितने भी सोर्सेज दिए हुए हैं उनको मिला के चीजों को कैसे तैयार करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी refers to the different combination of goods that can be produced in an economy with given resources and given technology। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज वो चीज है जिससे हम बहुत सारी चीजों को तैयार करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन गुड्स जो तैयार करते हैं इकॉनमी में हमारे पास जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं और एक गिवन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितना भी हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को हम एक टेबल में भी शो कर सकते हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन possibility schedule प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल हो गया। अगर हम ये जो डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं इनको अगर हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो एक हम टेबल बना के दिखाते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का। मान लीजिए हमारे पास ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ये आगे प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, ये आगे प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, मान लो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमारे पास ए बी सी डी ई है। प्रोडक्शन ऑफ गुड मान लेते हैं एक्स 0 1 2 3 4 15 14 12 9 5 एक्स्ट्रा। ये अगर हम डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को अगर एक टेबल में शो करेंगे उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल।
अगर हम इस प्रोडक्शन ट्रेसेबिलिटी शेड्यूल को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ट्रेसेबिलिटी कर्व। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, शॉर्ट में जिसका हो गया पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जैसे हम पहले टेबल बना रहे थे, एक बार वैसे टेबल बनाते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शो करने के लिए ग्राफिकली हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, ये यूनिट्स में ले लें। कोई भी हम यूनिट ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स ले लेते हैं वीट, गुड वाई ले लेते हैं राइस। तो इनका वीट को भी हम केजी में मेजर करते हैं और राइस को भी हम केजी में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई यूनिट्स। तो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जैसे हैं ए बी सी डी ई एफ। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब रिसोर्सेज को अगर हम इस्तेमाल करते हैं गुड वाई को प्रोड्यूस करने में, तो हम प्रोड्यूस करते हैं 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। अगर हम सभी रिसोर्सेज जो है गुड वाई प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, अगर हम कुछ रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं गुड एक्स प्रोड्यूस करने में, तो फिर क्या होगा, गुड वाई की प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी और गुड एक्स की प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाएगी। मान लो हम 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स तैयार करते हैं, तो जब रिसोर्सेज शिफ्ट हो गए गुड एक्स की तरफ, तो गुड वाई की प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी। मान लो ये हो गए 14 यूनिट्स। इसी तरह से जो ही हम प्रोडक्शन वाई की कम करते जाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स जो है बढ़ते जाएगी। मान लो कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी सी जो है, इसमें 2 यूनिट्स हम गुड एक्स के प्रोड्यूस करते हैं और 12 यूनिट्स ऑफ गुड वाई प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के आगे चलते जाएंगे। कॉम्बिनेशन डी, गुड एक्स मान लो इसका प्रोडक्शन 3 यूनिट्स हो जाता है, गुड वाई का प्रोडक्शन 9 यूनिट्स और कम हो जाएगा, क्योंकि हम रिसोर्सेज को गुड वाई से गुड एक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद कॉम्बिनेशन ई में गुड एक्स हम 4 यूनिट्स तैयार कर रहे हैं और गुड वाई हम तैयार कर रहे हैं 5 यूनिट्स। अगर हम सभी रिसोर्सेज को गुड एक्स प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करेंगे, तो हम 5 यूनिट्स गुड एक्स तैयार करते हैं, और अगर हम जब सभी रिसोर्सेज गुड एक्स के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, तो गुड वाई का प्रोडक्शन जो है 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अगर इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को हम एक ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा टूल हमारे पास आ जाएगा जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे आपको पहले लेसन में मैंने कहा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहले हम इसका एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन बता देते हैं। जिन बच्चों को अगर ग्राफ ड्रा करना नहीं आता है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं।
और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है काम हम इसको ओरिजिन बोलते हैं, उसको हम 0 से प्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पर हम प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स ले लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई ले लेंगे। यहां पर आ गए गुड एक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, और यहां पर आ गए प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। फिर हम इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। अब ले लेते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है, फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए में क्या है, 0 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आर प्रोड्यूस्ड एंड 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई आर प्रोड्यूस्ड। 0 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यहां से पहले एक स्केल ड्रा कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16। ग्राफ को हमें ऐसे ड्रा करना है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है उसके अंदर आ जाए। ये हम ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि 1 सेंटीमीटर है या 1, ऐसा नहीं, हम इसको रफली ले लेते हैं, इसके रफ स्केल ले लेते हैं। तो चलो हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ए ले लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स 0 यूनिट्स है और प्रोडक्शन ऑफ वाई गुड जो है 15 यूनिट्स है। 0 पे हम कितनी वाई के कितने ले लेंगे, 15 यूनिट, मान लो ये आ गया 15 यूनिट। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं बी, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स 1 यूनिट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई 14 यूनिट्स। यहां से पैरेलल लाइन ले लेंगे, यहां से देख लेंगे इसमें वैल्यू कहां पे आती है, ये आ गया प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बी। इसके बाद हम ड्रा करते हैं कॉम्बिनेशन सी 2 12, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स आ गया 2 यूनिट्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया प्रोडक्शन ऑफ गुड डी, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स 3 यूनिट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई 9 यूनिट्स। 3 ये आ गया 9, यहां से इसके स्ट्रेट पैरेलल लाइन देख लेंगे 3 9। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया प्रोडक्शन ऑफ एक्स आ गया 4 यूनिट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ वाई आ गया 5 यूनिट्स। 4 and 5, sorry 5, और लास्ट आ गया प्रोडक्शन ऑफ एक्स आ गया 0 यूनिट्स, प्रोडक्शन ऑफ एक्स आ गया 5 यूनिट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ वाई आ गया 0 यूनिट्स। या अब इन कॉम्बिनेशन को हमें जोड़ लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गई, ए बी सी डी ई एफ, जिसके ऊपर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है हम इनको देख रहे हैं। यहाँ पे सभी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम 2 गुड्स लेते हैं। 2 गुड्स इसलिए क्योंकि हम ग्राफ में 2 ही वेरिएबल्स को शो कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, इसलिए 2 गुड्स ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास आ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैंने आपको कहा कि इससे हम जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपनी है, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में मदद मिलती है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं एक इकोनॉमी में। अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर या कोई पॉइंट हम ले लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंट के बाहर,
तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो इनसाइड द पीपीसी है, इसका मतलब हो गया कि हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लेते हैं, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पे कोई भी प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम कोई कॉम्बिनेशन पीपीसी के बाहर लेते हैं, इसका मतलब हो गया कि हम ये जो कॉम्बिनेशन इसको अटेंड नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज जो पीपीसी के बाद अनअटेनेबल, इसलिए कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, फुली इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज को और एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन जो कहते हैं कि हम ये वाले प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके दिया हुआ है। इसके बाहर जो पॉसिबल नहीं है विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, बाहर तभी पॉसिबल है अगर हम रिसोर्सेज बढ़ाते हैं या अगर हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं। रिसोर्सेज मैं आपको बता रहा था क्या है कि रिसोर्सेज क्या चीज है। रिसोर्सेज जैसे हमारे पास आ गया लैंड, एक रिसोर्स है, लेबर एक रिसोर्स है जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं, कैपिटल एक रिसोर्स है, या एंटरप्रेन्योर ये भी एक रिसोर्स। ये आ गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जब हम फुली यूटिलाइज कर देंगे तो हम ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं जो हमें इकोनॉमी में बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज बताते हैं और बेस्ट आउटपुट निकलेगा, मैक्सिमम आउटपुट तैयार होगा। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मैंने कहा हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में हमने पढ़ा था, उसमें नंबर 1 पढ़ा था कि पहली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मदद से हम ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम का है इकोनॉमी, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हम कौन सी गुड्स तैयार करें। नंबर 1 कंज्यूमर गुड्स तैयार करें, नंबर 2 कैपिटल गुड्स तैयार करें। कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी ऐसे गुड्स तैयार करें, या कंपल्सरी गुड्स
ये हमारी पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन सी चीजें हम तैयार करें, कि कंज्यूमर गुड्स तैयार करें, ग्रेन्स तैयार करें, फूड वगैरह तैयार करें, या कैपिटल गुड्स मशीनरी वगैरह तैयार करें, या कंपलसरी गुड्स जैसे डिफेंस में कहीं वेपन्स एम्यूनिशन की जरूरत है उनको तैयार करें। ये हमारे पास एक पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसको हम प्रॉब्लम पीटीसी को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम कि कौन सी गुड्स तैयार कर सकते हैं और कौन सी गुड तैयार नहीं कर सकते हैं, जो हमें आज के वक्त में या जो हमारी नीड को पूरा करते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं और हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करें, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सा हम इस्तेमाल करें। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी दो किस्म के हमने पढ़े थे। नंबर एक आ गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा पढ़ा था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये प्रॉब्लम भी जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम गुड एक्स या गुड वाई प्रोड्यूस करते हैं तो लेबर को हम कैसे शिफ्ट गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में लगाएंगे या रिसोर्सेज को हम गुड वाई को प्रोड्यूस करने में लगाएंगे। वो भी हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से मदद मिलती है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें हमारे कंट्री में जैसे ये टेक्निक जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है प्रोडक्शन में बिजी हो जाती है तो अपना गुजारा वगैरह करते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोनों का फर्क एक ये है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है इसमें प्रोडक्शन कम होती है और अच्छी नहीं होती है, कैपिटल इंटेंसिव में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत क्वालिटी वाली होती है। ये भी हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हेल्प मिलती है कि हम कैसे या कौन सा प्रोडक्ट तैयार करें। इसके बाद आता है चेंजेस इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये ऐसे रहेगी या इसमें कुछ चेंजेस भी आ सकती है। चेंजेस इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं आपको बता रहा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको बताती है प्रोडक्शन के। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जिसको बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि चेंजेस इन पीपीसी कैसे होती है। हमने तो पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। इसमें assumptions ये थी, assumptions इसमें ये है कि नंबर वन जो है देयर आर फिक्स्ड सोर्सेज, नंबर टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन do not change। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड हैं और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो गया जो भी हम तरीका इस्तेमाल करते हैं गुड्स को तैयार करने के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर उसमें चेंज आएगी तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी चेंज आ सकती है। मान लो अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं
Number one, if a resources increase, रिसोर्सेज अगर बढ़ जाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट करती है टुवर्ड्स राइट। मान लो ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ए बी। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो हमारी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है शिफ्ट कर जाएगी राइट वर्ड, ये नई जगह पहुंच जाएगी A1 B1। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी बन जाएगी A1 B1। सेकंड है, अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, इफ रिसोर्सेज डिक्रीज, तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो शिफ्ट लेफ्ट वर्ड हो जाती है। ऐसे ये गिवन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए बी। अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और नई जगह पे पहुंच जाएगी A1 B1। नेक्स्ट आता है इसमें रोटेशन ऑफ PPC। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट करती है जब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम अगर एक गुड के लिए चेंज करते हैं तो उस सूरत में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है रोटेट करती है। मान लो हमारे पास दो गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई इन एन इकोनॉमी, ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दी हुई है ए बी। अगर हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन गुड एक्स के लिए बढ़ाते हैं, गुड एक्स, तो गुड ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये यहां पर बी से B1 की तरफ चली जाएगी, यानी रोटेट करेगी और न्यू PPC विल बी A B1। इसी तरह से अगर हमारे पास रिसोर्सेज मीन्स ऑफ टेक्निक हमारा पुराना हो जाए, खराब हो जाएगा, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाएगी और रोटेट लेफ्ट साइड। ये इसमें कुछ चेंजेस हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, या मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, या यानी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास ओल्ड टेक्निक रहेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PPC। Characteristics of production possibility curve or production possibility frontier or transformation curve. Number one, production possibility curve always slopes downwards. कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमेशा नीचे की तरफ स्लोप करती है। जैसे हमने बताया इस फिगर में कि ये हमारे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ चलती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि हम एक इकॉनमी में जहाँ दो गुड्स तैयार कर रहे हैं, अगर हम एक गुड तैयार करते हैं, सारे रिसोर्सेज गुड एक्स में लगाते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई 0 हो जाता है। अगर हम कुछ रिसोर्सेज वाई के सारे एक्स की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वाई का प्रोडक्शन कम हो जाता है और एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज अगर बढ़ती है, एक की प्रोडक्शन बढ़ती है तो दूसरे की प्रोडक्शन कम हो रही है, कि दोनों का रिलेशन जो आपस में है इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन को हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, कि एक चीज बढ़ रही दूसरी कम हो रही है। इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करती है। दूसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज concave to the origin। ये दो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है हमेशा ओरिजिन के कनकेव। कनकेव इसलिए क्योंकि एक गुड का अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है दूसरे का गुड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एक का प्रोडक्शन कम होगा दूसरे का बढ़ रहा है, तो इसका जो शेप जो है ये आएगी कनकेव।